हेलो व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अहसान W3 वेब स्कूल .net की जानिब से। और jQuery की क्लास में हम अपना एक और प्लगइन बना रहे थे जो कि था टूल टिप के नेम से। प्रीवियस क्लास में हमने जावास्क्रिप्ट या JS की फाइल में हमने कुछ वर्कआउट किया था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ तक तो हम अपना एक टूल टिप बेसिक से टूल टिप बना चुके हैं। यहाँ तक अब इसको वर्क भी करना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मेरे जो इस प्लगइन का नेम है वो यहाँ पे देखो तो टूल टिप है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये क्योंकि मैंने नीचे जो टैग लिए हैं वो ए टैग लिए हैं और डिव टैग लिया है, तो मैं अभी के सिर्फ ए टैग को हिट करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और jQuery का बेसिक सिंटैक्स लेके सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए टैग और यहाँ पे अपने प्लगइन का नेम जो है टूल टिप वो यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सेव करके अपने ब्राउज़र को करता हूँ रिफ्रेश। तो जब मैं इस पर देखें, इस पर एक ये देखें, जब मैं इस पर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये शो हो रहा है कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्सेज। जब मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स कोड कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्स, तो ये हमें यहाँ पे कुछ शो हो रहा है। तो ये क्योंकि इसकी CSS की स्टाइलिंग अभी हमने नहीं की, सबसे पहले मैं अब आता हूँ CSS के अंदर और इसकी जो स्टाइलिंग है वो हम करते हैं अपने CSS के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो उसकी आईडी मैंने रखी थी टेक्स्ट की, ये देखें तो आईडी है उसकी टेक्स्ट की, वो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले उसको रखता हूँ डिस्प्ले नन। जब मेरा कर्सर जाएगा उस वक्त ये शो होगा और उसको पोजीशन हम रख लेते हैं, इसकी पोजीशन होगी एब्सोल्यूट एंड बैकग्राउंड इस कलर में सेट कर देता हूँ इसका पर्पल का, स्पेलिंग मिस्टेक। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट कलर हम रखते हैं वो होगा वाइट। और उसके बाद इसका बॉर्डर भी मैं सेट कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा लगे। यहाँ बॉर्डर में सेट करूँगा 1 पिक्सल सॉलिड। बॉर्डर कलर भी मैं वाइट ही रखता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस भी हम सेट कर देते हैं, इसका बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल इज इनफ। और पैडिंग हम दे देते हैं इसको 6 पिक्सल एंड फॉन्ट साइज भी मैं सेट कर देता हूँ इसका, सॉरी फॉन्ट साइज रखना है, फॉन्ट वेट नहीं रखना। ये होगा मेरा, कुछ भी रख लें, मैं यहाँ पे 20 पिक्सल रखता हूँ। अगर अब रिफ्रेश करूँ तो ये देखें, वाओ ग्रेट, ये देखें हमें यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो शो हो रहा है कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्सेज। और ये मेरे ख्याल में इसको जो हमने डिस्टेंस दिया था टॉप और लेफ़्ट से वो कुछ ज़्यादा है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने दिया था 20, मैं इसको कर देता हूँ 10 विल बी इनफ। मैं इसको 10 करके सेव एंड रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को। ये देखें अब ये हमें बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, बिल्कुल अपने कर्सर के साथ। देखें जैसे जैसे मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूँ तो ये भी साथ मूव कर रहा है। वो क्यों मूव कर रहा है? वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से मूव कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे जो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई लिया है कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस से जो इसकी वैल्यू होगी उसमें ये साथ साथ 10 ऐड करता जाए और साथ साथ उसको मूव करता जाए। जैसे मेरे कर्सर वहाँ पे मूव करेगा, देखिए माउस मूव के लिहाज से, तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ इस तरह शो कर रहा है। तो इस पे प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स कोड्स, ये अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अब मैंने इसको सेट करना है, कोई ऐसे शो हो रहा है। अभी इसको मैंने नहीं टारगेट किया तो इसलिए इसको अभी नहीं शो हो रहा। अभी ये जब मैं अपना कर्सर हटा के यहाँ पे आता हूँ तो ये हाइड नहीं होता। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ, ये जो मैंने फंक्शन बनाया था लास्ट पे, इस फंक्शन में आता हूँ और इस फंक्शन के बाद मैं चेनिंग मेथड अप्लाई कर देता हूँ कि जब मेरा माउस आउट हो जाए तो फिर क्या हो, एक फंक्शन हम रन करवा देते हैं। फंक्शन का बेसिक सिंटैक्स लेके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मैं सिलेक्टर, क्योंकि हम दिस सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, साथ ही मैं वही ले लेता हूँ कि मेरा ये होगा दिस सिलेक्टर। और मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट फंक्शन लेता हूँ और यहाँ पे सेम वही टाइटल एंड, और साथ में ले लेता हूँ टाइटल एंड जो मैंने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया था
और उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आईडी मेरी क्या होगी, सिलेक्ट होगा टेक्स्ट, और यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ हाइट। सेव एंड रिफ्रेश। जब मैं यहाँ पे अपना कलर लेके आता हूँ तो यहाँ पे ये हाइड हो रहा है। तो ये इस तरह ये अब यहाँ तक हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको टारगेट किया था ए टैग, और साथ ही मैं अगर डिव टैग को टारगेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं सीधा इनको ये देखें, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है और ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं कर्सर का आप सेट कर सकते हैं। ये देखें एक और चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो लिंक टैग है वो उसी लाइन में ही शो होते रहते हैं, तो ये अपनी स्पेसिफिक जगह ले रहा है। लेकिन ये जो डिव टैग होता है, जितने भी और टैग होते हैं, वो पूरी स्क्रीन की ही यहाँ पे विड्थ लेते होते हैं। तो ये देख लें, मगर यहाँ पे भी आता हूँ तो यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक शो कर रहा है, वो सिर्फ इस डिव टैग की वजह से शो कर रहा है। अगर इस चीज़ से बचने के लिए ये है कि आप इसको विड्थ डिफाइन कर दें CSS के अंदर, यहाँ पे आके इसकी विड्थ डिफाइन कर दें तो ये सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिव टैग, इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 100 पिक्सल, और इस पे कर्सर मैं रख लेता हूँ पॉइंटर। तो ये देखें, इस पे इसको मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल। तो ये देखें कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि ये फिर टूल टिप इफेक्ट कर रहा है। बहरहाल ये जब आप अपना एक वेब पेज बना रहे होंगे, उस पर आपका ये जो जितने भी डिव वगैरह आपने उसकी विड्थ सेट की होगी, तो जो है वो प्रॉपरली वहाँ पे वर्क कर जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ये वहाँ पे बिल्कुल सही वर्क कर जाएगा। तो अब मैं अब बताऊँ उस पर कुछ मज़ीद थोड़ी सी और स्टाइलिंग करता हूँ। वो क्या होगी, हम इस पे आते हैं कि इस पर हम स्लाइड इफेक्ट लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन है, इस पे मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ, वो होगी स्लाइड की, और यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ स्लाइड। मैं एज ए पैरामीटर पास कर रहा हूँ स्लाइड, और उसके बाद मैं आता हूँ नीचे, ये जो मेरा शो का फंक्शन है इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और इस शो के फंक्शन के टाइटल के फंक्शन के बाद यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इफ कंडीशन, इफ, और इस इफ कंडीशन के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ कंडीशन में जो मैंने ऊपर पैरामीटर पास किया है स्लाइड का, अगर तो ये इक्वल हो ट्रू के, ट्रू कीवर्ड है, तो फिर क्या हो, फिर जो मेरा टेक्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, जो टेक्स्ट होगा वो शो होने के बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लाइड डाउन। स्लाइड डाउन कैमल केस में लिखना है स्लाइड डाउन, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे एल्स इफ के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर तो वो जो मैंने अभी बनाया स्लाइड का, तो इक्वल टू फॉल्स और ऑपरेटर, और स्लाइड इक्वल टू अनडिफाइंड। ये सब मैं आपको बताता हूँ करके ही। अनडिफाइंड तो फिर क्या हो, जो मेरा टेक्स्ट है टूल टिप जो टाइटल है उसको वो कैसे शो हो, मैं अभी इसको यहाँ पे आईडी ले लेता हूँ एज ए सिलेक्टर, और वो क्या हो शो हो जाए सिंपली। देखें यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है ट्रू एंड फॉल्स, तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे तो उससे क्या होगा, तो आपका स्लाइड डाउन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स तो उससे आपका ये सिर्फ शो हो जाएगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो ये देखें ये सिर्फ शो हुआ है, क्योंकि अभी ये कंडीशन एज इफ कंडीशन चल रही है, क्योंकि ये फॉल्स भी है और साथ में अनडिफाइंड भी है। अगर आपने नहीं लिखा मीन्स को अनडिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तो आप देखें ये स्लाइड डाउन हुआ है। अगर मैंने जब इस पर ट्रू
लिखा है तो अब ये स्लाइड डाउन हुआ है, लेकिन साथ में जब मैं इसको करता हूँ ये सिर्फ हाइड हो जाता है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जब ये हाइड होने की बजाय ये हो जाए स्लाइड अप सेव एंड रिफ्रेश, तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा ये टूल टिप। यहाँ तक जो मैंने एक प्लगइन बनाया, छोटा सा प्लगइन था, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लगइन था ये टूल टिप। ये यहाँ पे शो हो रहा है, देखें जिस पे मैं लेके आता हूँ इसका है कलेक्शन ऑफ वीडियो कोर्सेज, टाइटल इसका है प्रोजेक्ट्स एंड सोर्स कोर्स, और इस पे जो मैंने टाइटल लगाया हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स का। ये देख लें आप, यहाँ पे बने हुए हैं सारे। जो फर्स्ट था इसका टाइटल ये था, सेकंड का टाइटल ये था, और थर्ड में जो टाइटल था वो ये था। उम्मीद है आपने ये जो मेरा प्लगइन है आपने इसको पसंद किया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल है, ये बहुत यूज़फुल प्लगइन है। आप इसको बना के अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करवाएं और इसको यूज़ करें। इसकी जो स्टाइल शीट थी वो मैंने अलग से बनाई थी, एक नई चीज़ थी आपके लिए, इसको हम अलग से बनाएंगे, ये प्लगइन के साथ ही होगी। और आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं वैल्यूज़ को, अपने टेक्स्ट कलर या बैकग्राउंड कलर, वो आप यहाँ से चेंज कर दें। और ये जो मेरा टूल टिप था यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपने इसको पसंद किया होगा और इसको समझा होगा। ये जो मेरी वेबसाइट है w3webschool.net, आप इसको विज़िट करते रहें। और आप इसको अगर विज़िट करें तो यहाँ पे इसके में सारे जो इसके सोशल कॉन्टैक्ट्स लिंक दिए हुए हैं। ये देखें यहाँ पे ये लिंक्ड इन है, ये फेसबुक का पेज, और ये गूगल प्लस, यूट्यूब, और ये इसके अलावा प्ले स्टोर, एंड्रॉयड की जो ऐप्स हम बना रहे हैं उसमें ये लिंक गिवन है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा फेसबुक का वेब पेज है, आप इसको भी लाइक करें। और साथ में यूट्यूब के चैनल का लिंक भी गिवन है ये वाला, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो कोर्सेज या जो भी वीडियो होगी वो जब हम अपलोड करें तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उसके साथ अगर यहाँ पे देखें ये है इंटर योर ईमेल एड्रेस सब्सक्राइब अस, इसमें से क्या होगा, आप इस पर अपना ईमेल एड्रेस लेके सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा अपने इस वेबसाइट के अंदर, जो भी पोस्ट करूँगा उसका एक ईमेल लिंक आपको मिल जाएगा। उससे यही होगा कि आप जल्दी जब जो आपको ईमेल आएगा आप उससे जो मेरी नई वीडियो होगी आप उसको देख सकेंगे। और ये तो मैं आपको बता रहा था कि मेरा पेज और चैनल और उसके साथ ये सब्सक्रिप्शन, और साथ में मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है। उस ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपने उस ग्रुप में मेरे इस ग्रुप में आके क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे एक ओपन ग्रुप है बिल्कुल, इसमें आप जो मर्ज़ी यहाँ पे आप पोस्टिंग कर सकते हैं। मैं भी आपको वहाँ पे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और उसके अलावा इसमें अगर आप नॉलेज शेयर करेंगे तो आपको और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसका ये है वेब लिंक facebook.com/groups और फिर /w3webschool.net। क्या है ये मैं फिर दिखा देता हूँ। ये है facebook.com, ये देखें ये है /groups/w3webschool.net, ये मेरा जो ऑफिशियल ग्रुप है अपनी साइट का, ये उसका लिंक है। आप इसको भी ओपन करें। जो मेरा पेज का लिंक है वो है facebook.com/w3webschool.net। इसमें फ़र्क ये है कि इसमें ग्रुप्स है और उसमें ग्रुप्स नहीं है। तो आप इन जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं आप इनको लाइक, सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लें, ताकि आप लेटेस्ट जो भी अपडेट हो लेटेस्ट वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।